अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने एक मुनसिफाना और जाम अमन तक पहुंचने के लिए अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए आमादगी का इजहार किया है। फ़लस्तीनी खबरसां ANC वाफा के मुताबिक महमूद अब्बास ने ट्रंप से टेलीफोन पर बात की। इस दौरान अब्बास ने कहा है कि किसी मुनसिफाना और जाम अमन के क़याम के लिए वो ट्रंप के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जंग का सद्भाव करने के लिए काम करेंगे और खित्ते में क़याम अमन के लिए अब्बास समेत इलाक़ाई व बैनुल अक़वामी फ़रीक़ीन के साथ मिलकर जद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की मशरक़ी क़रीब रिलीफ एंड वर्क एजेंसी बराए फ़लस्तीनी पनाहगज़ीन के सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर ने कहा है कि इजरायली हमलों के नतीजे में गाज़ा के शुमाल क़ब्रिस्तान की माहियत इख्तियार कर चुका है। वॉटरेज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शुमाली गाज़ा में हुए तबाहकारियों का मुशाहिदा कराने की वाली एक मुख्तसर वीडियो शेयर की। वीडियो में सड़क किनारे हमलों की वजह से ज़मीन बोझ होकर मलबे का ढेर बनी रिहायशी इलाकों को दिखाया गया। पैगाम में वॉटरेज ने कहा है कि गाज़ा के शुमाल में तबाहियाँ कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म होती है, इसको बयान कर सकने का कोई तरीक़ाकार मौजूद नहीं। शहर में तबाही की सतह के बारे में वॉटरेज ने कहा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप गाज़ा शहर में किस सीमत से दाखिल होंगे। घर, अस्पताल, स्कूल, सेहत के मराकिज़, मसाजिद, अपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट, ये सब तबाह हो चुके हैं। अब ये सब कब्रिस्तान बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी उमूर के दफ्तर ने नवंबर 2023 और अप्रैल 2024 के दरमियान गाज़ा में जंगी जराइम की अक्कासी करने वाले आम शहरियों के कत्ल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की है। दफ्तर ने गाज़ा, जो कातिल इजराइल के शदीद हमलों की जद में है, इसमें हलाक होने वालों का तकरीबन 70% ख़वातीन और बच्चे होने की वजाहत पेश करते हुए गाज़ा में हुई खौफनाक खिलाफ वर्जियों और मुमकिना वहशियाना जराइम के लिए एहतसाब का मुतालबा किया। 7 अक्टूबर से गाज़ा की पट्टी पर इजराइल के हमलों में तकरीबन 17,210 बच्चे और 11,742 ख़वातीन समेत 43,508 फ़लस्तीनी जाँ बहक और 1,02,684 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। मशरक़ी और जनूबी लेबनान पर इजरायली फ़िज़ाई हमलों में 12 अफराद जाँ बहक और 10 दीगर ज़ख्मी हो गए। लेबनानी ज़राए ने यह इत्तला दी। लेबनानी फ़ौजी ज़राए ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इजरायली जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान में 15 और मशरक़ में 4 हमले किए, जिनमें इस्लामिक हेल्थ अथॉरिटी का एक नीम फ़ौजी रुकन समेत मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हो गए। सरकारी कौमी खबरसां एजेंसी ने तस्दीक की कि जनूबी लेबनान के मगरिब में इस्लामिक हेल्थ अथॉरिटी के नए कायम करदा मरकज़ को निशाना बनाकर किए गए इजरायली फ़िज़ाई हमले में इब्राहिम नामी तिब्बी अमला मारा गया। इसमें कहा गया है कि अल-गंदोरिया कस्बे में एक घर पर एक और इजरायली फ़िज़ाई हमले में 4 अफराद हलाक और 5 ज़ख्मी हुए, जबकि कुफ्र तबनीयत गाँव में एक इमारत को निशाना बनाने वाले हमले में मज़ीद 2 अफराद हलाक हुए हैं। गाज़ा की वज़ारत सेहत का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल की सरजमीन पर जंग में 43,552 फ़लस्तीनी हलाक और 1,02,765 ज़ख्मी हो चुके हैं। इसने एक बयान में कहा है कि मरने वालों की तादाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाक होने वाले 44 अफराद शामिल हैं। गाज़ा में तबाहशुदा इमारतों की वसी मलबे तले एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 लाशें दबी हुई हैं। मरने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा बताई जा रही है, लेकिन गाज़ा की वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा अब तक के आदाद व शुमार में ये बावर कराया जा रहा है कि 43,552 फ़लस्तीनी हलाक हुए हैं, जो 7 अक्टूबर 2023 से अब तक के हैं। लेबनानी ग्रुप का कहना है कि इसके फ़िज़ाई दिफाई यूनिट ने हेरमेस 450 ड्रोन को ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल के साथ मार गिराया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इजरायली जंगी तैयारों ने जनूबी लेबनान की नबातेज गवर्नरी के देर सीरियानी गांव पर हमला किया, जहां एक ड्रोन बरामद हुआ। हिजबुल्लाह ने लेबनानी सरहद के करीब अल अबाद मिलिट्री साइट के साथ साथ मीनारा बस्ती में इजरायली फ़ौजियों पर मिसाइल दागने का दावा भी किया है। ग्रुप ने यह भी कहा है कि इसने इजराइल की करियात शमोना की गैर कानूनी बस्तियों को रॉकेटों से निशाना बनाया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि दुनिया को जान लेना चाहिए कि जंग के फैलाव की सूरत में इसके मज़र असरात सिर्फ मगरबी एशिया तक महदूद नहीं रहेंगे। उन्होंने सरकारी टीवी पर नशर हुए तकरीर में कहा, अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेहकाम दूसरे खित्तों तक फैल सकता है, यहाँ तक कि बहुत दूर तक भी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना था कि मगरबी एशिया से हटकर दुनिया के दूसरे मुल्कों तक भी जंग के बड़े असरात फैल सकते हैं और इसका खामियाजा इन्हें भी भुगतना पड़ेगा जो इजराइल का साथ दे रहे हैं।
अजरबैजान के दारुलहुकूमत बाकू के फ्लैग स्क्वायर में लहराने वाला परचम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। फ्लैग स्क्वायर की तज़यीन व आराइश के बाद कल सदर इल्हाम अलीयेव की तरफ से लहराया गया अजरबैजानी परचम जसामत के लिहाज से सबसे बड़े परचम के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 36 मीटर चौड़े, 72 मीटर तवील और 500 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी परचम को 6 दर्जियों ने 2 हफ्तों में तैयार किया था। बहरा कैस्पियन के साहिल पर 191 मीटर के खंभे पर लहरा रहे ये परचम को बाकू के कई हिस्सों से देखा जा सकता है। हमास की जानिब से जंगबंदी की हालिया तजावीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद अमेरिका ने खतर से कहा है कि फ़लस्तीनी अस्करियत पसंद ग्रुप की दोहा में मौजूदगी मजीद काबिल कबूल नहीं है। अमेरिकी अहदेदार ने खबरसां इदारे रॉयटर्स को नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि यरगुमालियों की रिहाई के लिए कई मुजवज़ा मुआहदों को मुस्तरद करने के बाद अमेरिका के किसी भी पार्टनर मुल्क को इसके रहनुमाओं का खैर मकदम नहीं करना चाहिए। हफ्तों पहले यरगुमालियों की रिहाई का एक और मुजवज़ा मुआहदा मुस्तरद होने के बाद हमने खतर पर वाज़े कर दिया है। अहदेदार ने मजीद बताया कि तकरीबन 10 दिन पहले खतर ने हमास के रहनुमाओं से मुतालबा किया था और वाशिंगटन इस हवाले से खतर के साथ राब्ते में है कि हमास के सियासी दफ्तर को बंद किया जाए। अमेरिका ने खतर से कहा है कि ग्रुप की जानिब से हालिया तजावीज़ मुस्तरद होने के बाद सियासी दफ्तर को बंद करने का वक्त अब आ गया है। दूसरी जानिब हमास के 3 अहदेदारों ने खतर की जानिब से किसी भी किस्म के मुतालबे की तरदीद की है। खतर ने अमेरिका और मिस्र के साथ मिलकर जंगबंदी और यरगुमालियों की रिहाई के हवाले से हो रहे मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। हमास की जानिब से कम मुद्दत के लिए जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद किए जाने के बाद अक्टूबर के वसत में दोहा में हुई मुज़ाकरात बगैर किसी कामयाबी के ख़त्म हो गई थी। गुज़िश्ता साल एक आला अमरीकी अहदेदार ने कहा था कि खतर ने वाशिंगटन को बताया है कि गाज़ा जंग के खात्मे के बाद हमास की मुल्क में मौजूदगी के हवाले से दोबारा गौर करेंगे। इससे कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कतर और ख़ित्ते में दीगर ममालिक के रहनुमाओं से कहा था कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के साथ मामूल के मुताबिक मामलात नहीं चल सकते। अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी मुल्क कतर 2012 से हमास के सियासी रहनुमाओं की अपने मुल्क में मेज़बानी कर रहा है, जो दरअसल अमेरिका के साथ मुआहदे का हिस्सा है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने गुज़िश्ता साल मुतअद्दिद बार ये कहा कि दोहा में हमास का दफ्तर ग्रुप के साथ मुज़ाकरात और बातचीत के लिए कायम किया गया और जब तक यह फ़ायदेमंद साबित होगा तब तक कतर में हमास के दफ्तर को काम करने की इजाज़त होगी। सियोल की फौज ने कहा है कि शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता रोज़ GPS जैमिंग हमले किए हैं, जिसकी वजह से जनूबी कोरिया में कई बहरी जहाज़ों और तैयारों को ऑपरेशनल रुकावटों का सामना करना पड़ा है। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक जनूबी कोरिया की जानिब से ये इल्ज़ामात शुमाली कोरिया के बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बात के बाद सामने आए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका सबसे जदीद और ताकतवर मिसाइल है। जनूबी कोरिया ने भी ताकत के मुजाहरे के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया था, जिसका मकसद शुमाली कोरिया की किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब देने के अज़्म का इज़हार करता है। सिविल के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने एक बयान में कहा है कि शुमाली कोरिया ने कल और आज हैजू और कैसिंग में GPS जाम करने की इश्तियाल अंगेज़ी की है। उन्होंने मजीद कहा कि इसकी वजह से कई बहरी जहाज़ों और दर्जनों तैयारों को ऑपरेशनल रुकावटों का सामना रहा। फौज ने येलो सी में काम करने वाले बहरी जहाज़ों और तैयारों को खबरदार किया है कि वो ऐसे हमलों से मुतालिक खबरदार रहें। सऊदी वजारत सयाहत ने सारा नामी रोबोट टूरिस्ट गाइड का तजुर्बाती इजरा किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सारा का इजरा लंदन में आलमी टूरिस्ट एग्जीबिशन के मौके पर हुआ। मसनूई जहानत से काम करने वाली सारा सऊदी अरब में मुख्तलिफ सयाहती मुकामात और इनके मुतालिक मालूमात पूछी जा सकती है। सारा इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है, जो मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दे सकती है। सारा को सऊदी खातून की सूरत में पेश किया गया, जो वतन से ना सिर्फ मोहब्बत करती है बल्कि मुहिम जो और सफ़र व सयाहत का शौक़ रखती है और इसे सयाहों की तमाम ज़रूरतों का इदराक है। सऊदी अरब की दूसरी बड़ी कमर्शियल फ़िज़ाई कंपनी रियाज एयर की जानिब से नए साल के आगाज़ में जदीद तर्ज के तैयारों की खरीदारी की मनसूबाबंदी की जा रही है। सबक न्यूज़ ने एविएशन वेबसाइट AVSN के हवाले से बताया कि रियाज एयर के बेड़े में इजाफे के लिए बोइंग 777X या एयरबस A350 1000 खरीदने का जायज़ा लिया जा रहा है। वेबसाइट के मुताबिक तौक़्क़ा है कि रियाज एयर की जानिब से जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता आरामदा तैयारों की खरीदारी के लिए साल 2025 की पहली या दूसरी सहमाही में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। वाज़रे के गुज़िश्ता अक्टूबर में रियाज एयर की जानिब से एयरबस A321 NEO तर्ज के 60 तैयारे खरीदने के लिए मुआहदा किया गया था। तौक़्क़ा है कि फ़िज़ाई कंपनी रियाज एयर आइंदा साल के वसत तक अपनी कमर्शियल परवाज़ों का आगाज़ कर देगी। रियाज एयर सऊदी अरब की दूसरी बड़ी फ़िज़ाई सर्विस होगी।
ترکیہ، روس اور ایران کی ضمانت میں شام کے حوالے سے 22واں آستانہ اجلاس 11 اور 12 نومبر کو قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقد ہوگا۔ قزاقستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق مذاکرات کے پہلے روز وفود کے درمیان دو طرفہ اور سہ فریقی مشاورت مذاکرات ہوں گے۔ دوسرے روز مشترکہ اجلاس منعقد ہوگا اور پریس کانفرنس بھی کی جائے گی۔ شام کے بحران کے حل کے لیے منعقدہ 22ویں آستانہ مذاکرات میں شام کے ارد گرد کی علاقائی صورتحال، ملک میں جامع حل کے لیے کوششیں، ملک کی انسانی امور اور موجودہ صورتحال، فریقین کے درمیان اعتماد سازی کے اقدامات جیسے موضوعات اور شام کی نشاط نو۔ آخری بار آستانہ کے ضامنوں کی ملاقات اس سال 24-25 جنوری کو قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہوئی تھی۔ افغانستان کی وزارت اخلاقیات نے ان میڈیا رپورٹس کی تردید کی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ طالبان انتظامیہ نے خواتین کے آپس میں بات کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خبر رساں AFP کے مطابق آج ہفتے کو حال ہی میں ایسی پابندی کے حوالے سے بیرون ملک موجود افغان میڈیا اور بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ سامنے آئی۔ ان رپورٹس میں خواتین کی آوازوں کے ایک دوسرے کے سننے پر پابندی کے بعد وزارت اخلاقیات کے سربراہ محمد خالد حنفی نے آڈیو کے حوالے سے کی گئی تھی۔ اب وزارت کے ترجمان سیف الاسلام خیر نے ان میڈیا رپورٹس کو احمقانہ اور غیر منطقی قرار دیا۔ پابندی کی تردید کے حوالے سے ترجمان کی ایک آڈیو ریکارڈنگ سامنے آئی جس کی AFP نے تصدیق کی ہے۔ سیف الاسلام خیبر کے آڈیو کے مطابق ایک عورت دوسری عورت سے بات کر سکتی ہے۔ کسی بھی معاشرے میں عورتیں ایک دوسرے سے گفتگو کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ خواتین کی اپنی ضروریات ہوتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اسلامی قوانین میں کچھ استثنائیات ہیں جن کے بارے میں وزارت کے سربراہ محمد خالد حنفی نے بات کی تھی، اور وہ نماز اور ذکر اذکار کے حوالے سے تھی کہ وہ خواتین اپنی آواز اونچی کرنے کے بجائے ہاتھ کے اشاروں کا استعمال کریں۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں فضائی آلودگی کے باعث پارکوں، چڑیا گھر، عجائب گھر اور تاریخی مقامات کو 17 نومبر تک عوام کے لیے بند کر دیا گیا۔ پاکستان کی نصف سے زیادہ آبادی کے حامل صوبہ پنجاب میں فضائی آلودگی نے روزمرہ کی زندگی کو مفلوج کر رکھ دیا ہے۔ حکام نے اعلان کیا ہے کہ اس آلودگی سے لاحق خطرات کے پیش نظر ریاست کے بعض علاقوں میں پارکوں، چڑیا گھر، عجائب گھر اور تاریخی مقامات کو سیاحوں کے لیے 17 نومبر تک بند کر دیا گیا۔ حفظان صحت عامہ کے لیے اقدامات اٹھائے جانے پر زور دینے والے حکام نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ گھروں میں رہیں اور غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ لاہور شہر میں مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے تک مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا کہ لاہور، گوجرانوالا، فیصل آباد اور ملتان کے شہروں میں پرائمری اور سیکنڈری اسکول 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ حکام نے اس بات پر زور دیا کہ ان شہروں میں ماسک پہننا لازمی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ ضرورت نہ پڑنے تک گھروں سے باہر نہ نکلے۔